न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे हम सबसे बड़े खतरों में से एक खतरा मानते हैं, लेकिन साथ ही ये हमें सस्ती और प्रदूषण मुक्त एनर्जी प्रदान करते हैं। पर जो चीज़ हमारे लिए खतरनाक है वो है न्यूक्लियर वेस्ट, जो रेडिएशन छोड़ता है और इस रेडिएशन से हम चाहकर भी नहीं बच सकते। अब एक सवाल ये है, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए कितनी खतरनाक है और ये कितने लोगों की जान ले सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए क्यों खतरनाक है और इससे हमें कितना खतरा है। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। न्यूक्लियर एनर्जी 1951 से वजूद में आया और 1951 के बाद से पूरी दुनिया में हमें न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी 30 दुर्घटनाएं देखने को मिली, जिनमें से 2 दुर्घटनाएं सबसे बड़ी थी। पहली चेरनोबिल, दूसरी फुकुशिमा। और इनमें से सबसे खतरनाक हादसा चेरनोबिल हादसा है, जो 1986 में हुआ था। यह हादसा होने का सबसे बड़ा कारण था रिएक्टर की टेक्नोलॉजी का पुराना होना, जो इस तरीके से डिजाइन नहीं थी ताकि ये इमरजेंसी स्थिति में खुद को बंद कर सके। ये हादसा होने के बाद सरकारें अपनी छवि बचाने में लगी थी और चेरनोबिल में धमाका होने की वजह से 31 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन चेरनोबिल का धमाका इतना चिंताजनक नहीं था जितना खौफ रेडिएशन के फैलने का था, पर रेडिएशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। इसका असर वहां रहने वाले लोग महसूस कर रहे थे और वो एक खौफनाक बदलाव को अपना रहे थे, जो आगे जाकर उनकी मौत का कारण बनेगा। लेकिन हमारा असली सवाल ये था, इस हादसे में कितनी जानें गई और न्यूक्लियर एनर्जी हमारे लिए कितनी खतरनाक है। पहली चीज, इससे जुड़े कई आंकड़े हैं जो काफी चीजों पर बेस है, लेकिन ये आंकड़े विवादित है। ये कितने सही है या गलत है ये बता पाना मुश्किल है। पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे आंकड़ों की जो बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें से पहला आंकड़ा दिया गया है यूरोपियन ग्रीन पार्टी की तरफ से, जिसका कहना है साल 2062 तक ये हादसा 60,000 लोगों की मौत का कारण बनेगा। पर कुछ माननीय संस्था जैसे कि WHO, जिनका कहना है आने वाले समय में इस हादसे से केवल 4,000 जानें ही जाएगी। पर यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कमेटी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन, जो अपने आंकड़ों में ये दावा करते हैं आने वाले समय में 40,000 केवल वो लोग होंगे जिनकी मौत कैंसर से होगी, और बहुत सारे वो बच्चे और जवान होंगे जिनके ऊपर इस रेडिएशन का असर दिखेगा। यानी बहुत सारे बच्चे अपाहिज या बीमारियों के साथ पैदा होंगे। ये आंकड़ा कई गुना बड़ा है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े हादसे की, जो 2011 में फुकुशिमा डाइची में हुआ था। ये न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत सुरक्षित ढंग से बनाया गया था, लेकिन इतना सुरक्षित होने के बाद भी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे के होने के बाद टोटल 573 लोगों की जान गई। पर ये मौतें रेडिएशन की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि जब इस न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास के एरिया को खाली किया जा रहा था तो लोगों में इतना खौफ था, जिस वजह से लोगों की मौत होने लगी और मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बूढ़े लोगों की थी। इस हादसे में 2011 से लेकर 2018 तक रेडिएशन से जान जाने का कुल एक मामला सामने आया। लेकिन अब सवाल ये है, क्या न्यूक्लियर रिएक्टर ही एकमात्र साधन है ऊर्जा के स्रोत का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास ऊर्जा उत्पादन के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर, सोलर ऊर्जा आदि। पर हमें एक नजर डालनी होगी पूरी दुनिया किन किन तरीकों से ऊर्जा ले रही है और ये तरीके हमारे लिए कितने खतरनाक है। पूरी दुनिया में 60% ऊर्जा फॉसिल फ्यूल द्वारा बनाई जा रही है, 24% नेचुरल गैसों से, 6.4% हाइड्रो पावर से और 4.3% ऊर्जा हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्राप्त करते हैं। इनमें से रिन्यूएबल ऊर्जा का मुख्य सोर्स माना जाता है हाइड्रो पावर, जो नदियों के ऊपर डैम बनाकर एक टरबाइन की मदद से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। लेकिन ये तरीका भी कम खतरनाक नहीं है। इस तरीके से पिछले 50 सालों में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसका मुख्य कारण है डैम्स का टूटना। और सबसे बड़ा हादसा हमें देखने को मिला था 1975 में माकियाओ डैम के साथ। इस डैम के टूटने की वजह से 1,71,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी
और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। इस डैम के टूटने की वजह थी चेरनोबिल की तरह इसका बेहद पुराना डिजाइन। लेकिन पूरी दुनिया में जिस जानलेवा तरीके से सबसे ज्यादा ऊर्जा बनाई जा रही है, उसके सामने न्यूक्लियर ऊर्जा और हाइड्रो पावर ऊर्जा कम खतरनाक है। मैं बात कर रहा हूँ फॉसिल फ्यूल द्वारा बनाई गई ऊर्जा के बारे में, जो इस्तेमाल होती है बिजली बनाने में और बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में, जिसमें हमारे वाहन भी शामिल है। इस ऊर्जा का उत्पादन फॉसिल फ्यूल जलाने से किया जाता है, पर बदले में ये हमारे वातावरण में ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक है और ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां दे सकती है। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक है ऐसे जहरीले कण जो फॉसिल फ्यूल जलाने से हवा के साथ मिल जाते हैं और ये कण सांस के साथ हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, जिस कारण लंग कैंसर और दिल में गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन फॉसिल फ्यूल जलाने से सबसे बड़ा नुकसान है हवा का, क्योंकि ये धुआं हवा में मिलता है और हवा को प्रदूषित कर देता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जान लेने का कारण बनता है। वायु प्रदूषण से हर साल 40 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं और ये आंकड़ा WHO द्वारा दिया गया है, जो कई गुना बड़ा है न्यूक्लियर हादसे में जाने की वजह से और हाइड्रो पावर से जाने की वजह से। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कौन सा तरीका सबसे जानलेवा है। लेकिन अब हमारा सवाल ये है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे लिए क्यों खतरनाक है? इसका जवाब है न्यूक्लियर वेस्ट, जो लगातार हजारों सालों तक रेडिएशन छोड़ता है। ये रेडिएशन इतना खतरनाक है, इस रेडिएशन से कोई भी जीवित वस्तु इस पृथ्वी पर नहीं बचेगी। तो आपकी नज़र में कौन सा तरीका सही है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।